हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतराम जायड़ा मैथ्स पर। दोस्तों, हमने जो दिल्ली पुलिस का बैच स्टार्ट किया था उसका हम आज शुरुआत कर रहे हैं। पहला जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक आज हम ले रहे हैं पहला समय कार्य यानी टाइम एंड वर्क। ये जो टॉपिक है इसकी शुरुआत हम बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं, बाकी और टॉपिकों से थोड़ा अलग है। जैसे कि हम सिंपल टेस्ट में हमने पढ़ा था या हम पढ़े होंगे कि अगर 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपया है तो 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपया होगा, 3 वर्ष का ब्याज 600 रुपया होगा। यानी एक समानुपात के सिद्धांत पर काम करता है ये टॉपिक। ऐसा ही जैसे लाभ हानि में हम पढ़े हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कि यदि 2 किलोग्राम सेव 120 रुपये में आते हैं तो फिर 4 किलोग्राम सेव 480 रुपये में आएंगे। उसी हिसाब से 8 किलोग्राम सेव 960 रुपये में आएंगे। उसी हिसाब से 1 किलोग्राम सेव 60 रुपये में आएंगे। यानी ये जो टॉपिक है ये भी हमारा किस पे काम कर रहा है, वही समानुपात के सिद्धांत पे काम कर रहा है। लेकिन ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है अगर दो व्यक्ति मान लो किसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर दें तो फिर वो 4 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे। यहाँ सबका 1 वर्ष का 200 तो 2 वर्ष का 400 बढ़ रहा था। इधर समय बढ़ा तो उधर ब्याज भी बढ़ा, इधर समय फिर बढ़ा तो उधर ब्याज भी फिर बढ़ा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भी ऐसा था, बेट बढ़ा तो मूल्य बढ़ा, बेट बढ़ा तो मूल्य बढ़ा, बेट बढ़ा तो मूल्य बढ़ा। अगर ऐसे देखेंगे तो बेट घटा है तो मूल्य घटा है, इधर बेट घटा है तो इधर भी मूल्य घटा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 2 व्यक्ति का खत्म करेंगे 8 दिन में। यदि व्यक्ति बढ़ा के 4 कर दें तो ये काम 4 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर व्यक्ति बढ़ा के 8 कर दें तो ये काम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। एक अलग बात, एक अलग चीज निकल कर आई है कि व्यक्ति कम थे तो समय ज्यादा लग रहा था, व्यक्ति थोड़े और बढ़ाए तो समय थोड़ा कम लगा, व्यक्ति थोड़े और बढ़ाए तो समय और कम लगा। यानी कि अगर कम व्यक्ति रहेंगे तो उनकी शक्ति कम रहेगी काम करने की, और व्यक्ति थोड़े बढ़ा देंगे तो काम ज़्यादा करेंगे, उनकी क्षमता थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जिन जगह जिन व्यक्तियों की कार्य क्षमता अधिक होती है वो समय कम लेते हैं, और जिन व्यक्तियों की कार्य क्षमता कम होती है वो समय ज़्यादा लेते हैं, और जिनकी कार्य क्षमता ज़्यादा होती है वो समय कम लेते हैं। यानी ये जो टॉपिक है ये व्युत्क्रम के सिद्धांत पर काम करता है, यानी विलोमानुपाती है। अगर आपकी जो क्षमता है वो अधिक होगी तो जो समय है वो कम लगेगा। यदि आपका समय कम करना है तो क्षमता आपको बढ़ानी होगी। इस हिसाब से काम करता है। चलो देखते हैं, इसकी बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं। किन किन बातों का हमें सामना करना है पूरे टॉपिक में उनको देखते हैं। पहले तो पहली बात तो ये, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास ए है, किसी काम को वो 15 दिन में ख़त्म कर दे और किसी कारणवश वो 3 दिन काम करके चला गया, तो उस 3 दिन के काम को हम दिखाएंगे कैसे, उस 3 दिन के काम को हम लिखेंगे कैसे। तो ध्यान रहे कि कंप्लीट काम जो भी है वो 15 है उसको नीचे रखेंगे, उसमें से 3 दिन काम किया है तो उसको ऊपर रख देंगे, यानी उसने काम किया है 3/15, यानी 3 एकम 3 और 3 5 15, बोले 1/5 काम कर दिया। ये ऐसा हमारे साथ हुआ है। अगर हम कभी टेस्ट देते थे तो अगर 15 नंबर का टेस्ट है उसमें से 8 नंबर किसी ने प्राप्त किया है तो गुरुजी हमारी कॉपी पे डालते थे 8/15, बोले 8 में से 15 में से 8 प्राप्त किए। यहाँ भी ऐसा ही है, 15 में से 3 काम किया है उसने, यानी कि 1/5 काम किया। पहली कंडीशन तो ये कि काम अगर कोई बीच में छोड़कर जाता है तो उसको लिखेंगे कैसे, उसको दिखाएंगे कैसे, कि टोटल जो काम होगा उसको रखेंगे नीचे, उसमें से थोड़ा बहुत जो भी किया है उसको रखेंगे ऊपर। और दूसरी बात ये, अगर किसी काम को करने में ए तथा बी ने अपनी क्षमता का 2:3 काम लिया है तो उस काम को समाप्त करने में जो उन्हें समय लगा होगा उस समय का अनुपात क्या होगा, ऐसा पूछा जा सकता है। अभी हम समझ रहे थे कि क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, विलोम होते हैं। तो इनको भी हम उल्टे कर देंगे, यानी क्षमता का अनुपात दिया है 2:3, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 3:2। लेकिन व्यक्ति बढ़ा के वो 2 की जगह अगर 3 कर देता कि बोले
ए, बी और सी के बीच जो क्षमता का अनुपात है वो 2:3:4 है, तो फिर उनके बीच समय का अनुपात क्या होगा? तो फिर हम क्या करते, करना विलोम ही है इनको। ए का अनुपात निकालना है तो ए को बंद कर देंगे, बी और सी को गुणा करेंगे, बोले 3 × 4, 4 × 12, ये ए का अनुपात आ गया। बी का निकालना है तो बी को बंद करेंगे, ए और सी, बोले 4 दूनी 8। सी निकालना है तो सी को बंद करेंगे, ए गुणा बी, बोले 3 × 2, बोले कितना? 6। आनुपातिक रेशियो, अनुपात का मतलब जितने में कट रहा उतने में काटेंगे समान तक। ये 6, ये 4 और ये 3। ये दूसरी कंडीशन है कि क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कहीं क्षमता देके समय पूछिए तो उल्टा कर देंगे, और कहीं समय देके क्षमता पूछिए तो भी उल्टा कर देंगे। चलो, इन दो बातों का हमको ध्यान रखना है कि जिसकी क्षमता कम होगी वो समय ज़्यादा लगाएगा, और जिसकी क्षमता अधिक होगी वो समय कम लगाएगा। बिल्कुल छोटे से एक बेसिक से प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं हम। 2-3 तरीके देखेंगे हम, जो भी तरीका बेटर लगेगा उससे पढ़ लेंगे। जैसे ए किसी काम को यदि 6 दिन में ख़त्म करें तो बी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर दें, तो फिर ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि ए और बी दोनों मिल जाए तो वो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? हम ये जान रहे हैं कि ए अकेला 6 दिन में कर रहा है, बी अकेला 12 दिन में कर रहा है। यदि ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो इनकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, और कार्य क्षमता बढ़ जाएगी तो काम कम समय में पूरा करेंगे। देखते हैं कितने दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो ये दिक्कत आती है कि काम खत्म तो कर रहे हैं, ये 6 दिन लगा रहा है, ये 12 दिन लगा रहा है, लेकिन काम कितना कर रहे हैं जिसको ये खत्म कर रहे हैं? तो उस काम को निकालने के लिए पहला तो ये है कि हम दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लें। उसको छोड़ो, आप डायरेक्ट ऐसे पढ़ें कि जो कुल काम है ना, वो कुल काम निकालें आप, और कुल काम निकाल लेंगे दोनों के दिए हुए टाइम के रेशियो एलसीएम से। एलसीएम ले लेंगे इनका, 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। कि दोनों को 12 करना है, दोनों को कितना करना है? 12 करना है। इस 12 काम को ये ए अकेला करता है तो 6 दिन लगा देता है, और इस 12 काम को बी अकेला करता है तो 12 दिन लगा देता है। पहली स्टेप में हमने क्या निकाला है? कुल काम। पहली स्टेप में हमने क्या निकाला है? कुल काम। और कुल काम किस हिसाब से निकलता है? एलसीएम ले लेने से। उसके बाद दूसरी स्टेप में हम निकालेंगे इनका एक दिन का काम, इनका एक दिन का काम। चलो, अगर कोई व्यक्ति ए इस 12 काम को 6 दिन में कर दे तो फिर वो एक दिन में कितना कर रहा है? 2 कर रहा है। अगर ऐसा नहीं बैठे तो 6 दूनी 12, बोले 2 कर रहा है। एक दिन में कितना कर रहा है? 2 कर रहा है। उसी हिसाब से बी जब ये कुल काम 12 को करने में 12 दिन लगा दे रहा है तो फिर ये एक दिन में कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। यानी कि 12 एकम 12, ये एक दिन में 1 कर रहा है। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि ए अकेला एक दिन में 2 कर रहा है, तभी तो पूरा 12 काम 6 दिन में कर देगा, बोले 6 दूनी 12। बात करें बी की, एक दिन में 1 कर रहा है, जो एक दिन में 1 करेगा तो 12 दिन में पूरा 12 कर देगा ना। अब शर्त यह है कि ये दोनों मिल जाएं तो ये जो कुल काम है आपका 12, ये कितने दिन में हो जाएगा? हम देखेंगे ए एक दिन में 2 कर रहा है, बी एक दिन में 1 कर रहा है, एक दिन में 2 कर रहा है, बी एक दिन में 1 कर रहा है। ये दोनों यदि मिल जाएं तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा? 3। और जब एक दिन में काम 3 हो जाएगा तो पूरा कितना करना है? 12 करना है। तो पूरा 12 3 के हिसाब से करेंगे कि एक दिन में 3 होगा तो 2 दिन में 6, उसी हिसाब से 3 के हिसाब से 12 को करने में समय लग जाएगा कितना? 3 चौके 12, बोले 4 दिन लग जाएंगे। क्लियर? यानी पहली तरीके में हम क्या, पहली स्टेप में हम क्या करेंगे कि कुल काम निकालेंगे। और कुल काम कैसे निकलेगा? यहाँ जो दिन का दिया होगा, टाइम होगा, उसके क्या निकाल लेंगे हम? एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगी वो कुल काम होगा। उसके बाद हम एक दिन का काम निकालते हैं। दूसरी स्टेप में क्या निकालते हैं? एक दिन का काम। जब एक दिन का काम आ जाए तो उसके बाद वो जो पूछ रहा है कि दोनों मिला के करना है तो दोनों को मिला देंगे, और दोनों को मिलाने के बाद जो तीसरी स्टेप है टाइम निकालना है, तो जो एक दिन का काम का रेशियो उसका भाग दे देंगे हम टोटल काम में, तो
जो आपका समय पूछा वो समय आ जाएगा। चलो और देखते हैं थोड़ा सा। यदि ए किसी काम को 8 दिन में जबकि बी उसी काम को 12 दिन में खत्म करें तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ए किसी काम को 8 दिन में खत्म करें, बी उसी काम को 12 दिन में खत्म करें, तो शर्त यह है कि ए तथा बी मिलकर दोनों उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली स्टेप में हमें क्या करना है, कुल काम निकालना है। क्या निकालना है, कुल काम निकालना है। कुल काम कैसे निकलेगा, दिए हुए टाइम के एलसीएम से निकलेगा। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24। कितना, 24। इसका मतलब कुल काम कितना करना है, इनको 24 करना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या निकालेंगे, एक दिन का काम। क्या निकालेंगे, एक दिन का काम। चलो, जब 24 काम ए अकेला 8 दिन में कर देता है तो वो एक दिन में कितना करता है, 8 तिये 24, बोले एक दिन में कितना करता है, 3। दूसरा बात करें बी की, वो टोटल काम जो 24 है उसको 12 दिन में फिनिश कर देता है, तो फिर वो एक दिन में कितना करता है, तो 12 दूनी 24, बोले एक दिन में वो 2 करता है। और हम जानते भी है कोई व्यक्ति अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 8 दिन में कितना कर देगा, पूरा 24, बोले 8 तिये 24। यदि कोई काम एक दिन में 2 करेगा तो 12 दिन में कितना कर देगा, पूरा काम कर देगा 24, बोले 12 दूनी 24। शर्त यह है कि ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। ए करता है एक दिन में 3, बी करता है एक दिन में 2, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा, 5। एक दिन में काम कितना हो जाएगा, 5। पूरा करना है कितना, 24। तो भाग देंगे 5 का 24 में, निकल जाएगा टोटल कितना होना है, 5 चौके 20, बचा कितना, शेष 4। जो शेष बचे वो ऊपर, जिसका भाग दे रहे हो वो नीचे। टोटल कितना समय लग गया, 4 से 4/5 दिन। यानी काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 4 से 4/5 दिन में खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई बात हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यदि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है और ए तथा बी ये दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में खत्म करते हो। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है और ए तथा बी मिलकर दोनों उस काम को 8 दिन में करते हो, तो इस बार पूछा है कि बी अकेला उसे कितने दिन में खत्म कर देगा। चलो देखते हैं। पहली शर्त यहां भी यही है कि काम टोटल निकालना है, कुल काम कितना है, टोटल काम निकालना है, बोले कुल काम कितना है। तो 12 और 8 का एलसीएम अभी थोड़ी देर पहले लिया था, बोले कितना आएगा, 24, कि टोटल काम इनको 24 करना है। ए अकेला इस 24 काम को करे तो कितना समय लगाएगा, एक दिन का काम निकालते हैं ना, एक दिन का काम निकालते हैं। तो 12 दूनी 24, बोले एक दिन में कितना करता है, 2 काम। जो एक दिन में 2 काम करेगा तो 12 दिन में पूरा 24 काम खत्म कर देगा। उसी हिसाब से ए और बी दोनों तो इस काम को 8 दिन में खत्म कर देते हैं। इसका मतलब ये एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। जो एक दिन में 3 करेंगे तो 8 दिन में पूरा 24 खत्म कर देंगे ना। उसके बाद पूछा इसने ये है कि बी अकेला कितने दिन में करेंगे। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो हमें पता है कि ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 2। लेकिन ए के साथ बी को जोड़ दिया तो काम कितना हो गया, 3। कितना बढ़ गया पहले से, 1। वो 1 बढ़ा है, किसकी वजह से बढ़ा है, ए, हमें पता है ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, और जब ए के साथ बी को जोड़ दिया तो काम 2 की जगह कितना हो गया, 3। कितना बढ़ गया, 1। वो किसकी वजह से बढ़ा है, किसको जोड़ा था हमने, बी को। तो इसका मतलब हमें मालूम लगा कि बी एक दिन में 1 काम करता है, और पूछा उसने ये कि बी अकेला करेगा टोटल काम। हमें मालूम ये लगा कि बी अगर एक दिन में 1 काम करता है तो पूरा काम तो 24 करना है। तो पूरा 24 काम इस बी के एक दिन के काम 1 के हिसाब से कितने दिन में खत्म कर देगा, ये 24 दिन में खत्म कर देगा। कितने दिन में खत्म कर देगा, ये 24 दिन में खत्म कर देगा। कोई दिक्कत। चलो और देखते हैं आगे।
बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत कर रहे हैं इस टॉपिक की, चाहे बच्चा आर्ट्स का हो चाहे मैथ्स का हो, बिल्कुल सबको फ्रेश माइंड से, बिल्कुल फ्रेश तरीके से, बिल्कुल जीरो से समझ में आए। इस बार हमने माना कि बी अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है और बी के साथ ए लगा, यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को ये 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। बी अकेला कर रहा है तो 20 दिन का समय लग रहा है, ए तथा बी मिलकर कर रहे हैं तो 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। पूछा यह है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। चलो, सबसे पहली शर्त यही है कि टोटल काम निकालना है कि करना कितना है इनको। तो 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। इसका मतलब कुल काम कितना करना है, 60 करना है। कुल काम कितना करना है, 60 करना है। उसके बाद दूसरे स्टेप हमारी थी कि हम एक दिन का काम निकालते हैं कि कौन एक दिन में कितना करता है। जब इस 60 काम को बी अकेला 20 दिन में कर दे तो हमें मालूम लगा ये एक दिन में कितना करता है, 3 काम करता है। और ए के साथ बी लगा है तो इन्होंने मिलकर उस पूरे काम को 15 दिन में खत्म कर दिया है। तो जब पूरा काम 15 दिन में खत्म कर दिया तो एक दिन में काम कितना हो गया, 4। 15 चौके 60, यानी बी अकेला एक दिन में काम करता है 3, लेकिन बी के साथ ए जुड़ गया तो काम एक दिन में हो गया कितना, 4। यानी पहले से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। वो 1 किसकी वजह से बढ़ा है, ए की वजह से बढ़ा है, क्योंकि बी का तो हमें पता है बी एक दिन में 3 करता है, तो बी के साथ जो ए जोड़ा है तो काम एक दिन में 4 हुआ है। इस 4 में से 3 काम तो किसका है, बी का। बाकी बचा एक काम किसका होगा, नया व्यक्ति कौन है, ए। तो ये नया काम जो बड़ा है वो किसका है, ए का। हमें मालूम लगा है कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 1, और ए अकेले को तो पूरा काम फिनिश करना है, कितना है, 60। तो एक के हिसाब से अगर ये पूरा काम करेगा तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये 60 दिन में खत्म हो जाएगा। कोई बात हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलो आगे देखते हैं और थोड़ा सा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस बार व्यक्ति 2 नहीं 3 लेते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर दें, बी उसी काम को 15 दिन में खत्म कर दें और सी उसी काम को 18 दिन में खत्म कर दें। शर्त यह है कि ए, बी और सी ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर देता है, सी उसी काम को 18 दिन में कर देता है। यदि ये तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। चलो, शर्त यहां भी हमारी वही है। पहली स्टेप में हम कुल काम निकालना है कि कुल काम इनको करना कितना है। चलो, 10 और 15 और 18 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 90। कितना आएगा, 90। उसके बाद हम निकालते हैं एक दिन का काम, उसके बाद हम निकालते हैं एक दिन का काम। अब हमें पता है कि टोटल काम 90 है, इस 90 काम को अकेला ए करता है तो 10 दिन लगा देता है। जब 90 को करने में 10 दिन लग रहे हैं तो इसका मतलब एक दिन में कितना करना है वो काम, 9। एक दिन में 9 काम कर रहा है कौन, ए, तभी तो 10 दिन में पूरा 90 फिनिश करेगा। रही बात बी की, वो इस पूरे काम को करने में 15 दिन लगा रहा है तो इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहा है वो, 6 काम। एक दिन में जो 6 करेगा तो 15 दिन में पूरा 90 खत्म कर देगा। रही बात सी की, ये पूरा काम 90 को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 18 दिन में। तो 18 5 90, इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। अब एक बात देखो, जिसने समय कम लिया है उसने एक दिन में बहुत ज्यादा काम किया है, जिसने समय ज्यादा लिया है उसने एक दिन में बहुत कम काम किया है। इसका मतलब जिसकी क्षमता ज्यादा है वो समय कम लेता है और जिसकी क्षमता कम है वो समय ज्यादा लेता है। वही बस इसी तरीके पे, इसी सिद्धांत पे वैसे ही पूरा टॉपिक और आने वाला इसके बाद जो पाइप टंकी वाला टॉपिक है। तो ए कर रहा है 9 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में और सी कर रहा है 5 दिन में। शर्त यह है कि ए, बी, सी तीनों मिलकर कितने दिन में करें, तो हम तीनों को मिला देंगे। ए कर रहा है 9 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में, सी कर रहा है 5 दिन में, तीनों मिल जाएंगे तो 9 और 6 15 और 5 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा। सॉरी, एक दिन में काम हो जाएगा 20।
ए कर रहा है 1 दिन का 9, बी कर रहा है 1 दिन का 6, सी कर रहा है 1 दिन का 5। यदि तीनों मिलेंगे तो 1 दिन में काम होगा 20। जब 1 दिन में काम 20 होगा तो उस हिसाब से पूरा 90 होगा। तो 90 को अगर 20 के हिसाब से करेंगे तो देखो 0 से गई 0 और 2 का भाग दिया 9 में, तो 2 चौके 8, बचा कितना 1, जो शेष बचे वो ऊपर और जिसका भाग दिया है वो नीचे। यानी 4.5 दिन का समय लग जाएगा तीनों को मिलकर खत्म करने में। यानी 4.5 दिन में वो पूरा काम खत्म कर देंगे। चलो और देखते हैं थोड़ा सा आगे। एबीसी किसी काम को क्रम से 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। एबीसी किसी कार्य को क्रम से 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर उस पूरे कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकेंगे, ये आपसे पूछा है। चलो देखते हैं। सबसे पहली वही शर्त है कि हमें टोटल काम निकालना है कि टोटल उनको करना कितना है, यानी कुल काम निकालना है। और कुल काम निकालेंगे हम दिए गए टाइम के, दिए गए समय के एलसीएम से। तो 6, 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 ही आ जाएगा, 12 का एलसीएम। इसके बाद निकालना है हमको दूसरी शर्त में 1 दिन का काम, कि कोई 1 घंटे का काम, अगर घंटे का जिक्र प्रश्न में किया है तो 1 घंटे का काम, तो कौन 1 घंटे में कितना करता है। ये पूरा काम जो टोटल 12 है ना, 12 को ए कर देता है 6 घंटे में, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना कर रहा है, 6 दूनी 12, 1 घंटे में 2 काम करता है। रही बात बी की, बी ये पूरा जो 12 काम है इसको 4 घंटे में फिनिश कर देता है, तो इसका मतलब ये 1 घंटे में कितना करता है, 4 तिये 12, ये 1 घंटे में 3 काम करता है। रही बात सी की, ये टोटल काम जो 12 है ना, इसको पूरा करने में 12 घंटे लगा देता है, इसका मतलब ये 1 घंटे में कितना करता है, 1 काम करता है। पूछा ये कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में समाप्त कर देंगे। तीनों मिलेंगे तो 2 और 3 5 और 1 6, 1 घंटे में कितना काम होगा, 6। जब 1 घंटे में 6 काम हो जाएगा तो पूरा काम 12 करना है, तो 6 के हिसाब से ये पूरा काम जो 12 है ये तो 2 घंटे में फिनिश हो जाएगा। बस यही पूछा है इसने। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों से समझते चल रहे हैं हम इस टॉपिक को, और आगे टॉप लेवल तक चलेंगे। हाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, जबकि सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पूछा है ए बी और सी तीनों मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में तथा सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करें, तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। अब 1/2 काम बोले तो आधा काम हो रहा है 5 दिन में, जबकि पूछ ये रहा है कि ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। समाप्त करने के लिए पूरे कार्य के लिए कहा गया है, और जबकि काम यहाँ हिस्सों में हुआ है, यहाँ 2 में से 1 किया है 5 दिन में, या 5 में से 3 हुआ है 9 दिन में, या 3 में से 2 हुआ है 8 दिन में। पहले काम पूरा करेंगे, पूरा जैसे आधा काम 5 दिन में तो पूरा काम 10 दिन में होगा। जैसे 2 × 5 बोले पूरा काम कितने दिन में हो गया, 10 दिन में। इधर 3 3 9 और 3 5 15, यानी कि यहाँ पूरा काम कितने दिन में, 15 दिन में। इधर 2 चौके 8 बोले 4 3 12, यहाँ पूरा काम 12 दिन में। अब इनसे कोई मतलब नहीं है, ए पूरा काम 10 दिन में ख़त्म करता है, बी पूरा काम 15 दिन में ख़त्म करता है, सी पूरा काम 12 दिन में ख़त्म करता है। तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो वही बात, पहले हमको कुल काम निकालना है।
कुल काम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे 10, 15 और 12 का, कितना हो जाएगा 60। कुल काम आ गया। इसके बाद हमें एक दिन का काम निकालना है। इसके बाद हमें एक दिन का काम निकालना है। ये पूरा काम 60 अगर 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है 6। ये पूरा काम 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है 4। ये पूरा काम 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है 5। ए कर रहा है एक दिन में 6, बी कर रहा है एक दिन में 4, सी कर रहा है एक दिन में 5। पूछा यह है कि ये तीनों मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये तीनों को हम मिलाएंगे तो 6, 4, 10 और 5, 15, यानी दोनों का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम कितना निकल के आया 15। जब पूरा एक दिन में करें तीनों मिलके 15, तो पूरा 60 काम को करने में कितना समय लगा देंगे, 15 चौके 60, यानी कि 4 दिन लगा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इसके जस्ट आगे लेके आप बने रहिए लास्ट तक बराबर। कोई बात, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसके लिए